मार्केट में सोने में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड रैली दिख रही है। कॉमेक्स पर सोना $2475 के पार निकल चुका है और इंट्राडे में $2487 की नई ऊंचाई तक भी गया। हालांकि इस बार घरेलू बाजार में तेजी इंटरनेशनल बाजार के मुकाबले थोड़ी कम है। सोना घरेलू बाजार में रिकॉर्ड से अब भी करीब 500 रुपए दूर है, लेकिन एमसीएक्स पर सोना 74,000 रुपए के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। फेड से सितंबर में दरों में कटौती की उम्मीद का ही फायदा यहां पर गोल्ड को मिल रहा है। इसके अलावा ग्लोबल राजनीतिक तनाव और ग्लोबल ग्रोथ और खास करके चीन की ग्रोथ को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि गोल्ड ईटीएफ में लोगों के निवेश बढ़े हैं, उनका इनफ्लो जो जून में देखने को मिला था उसका फायदा भी यहां पर मिल रहा है। लेकिन चलिए इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। नितिन केडिया हैं, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन से। नितिन जी, गोल्ड पर क्या कहेंगे? घरेलू बाजार की तेजी इस बार थोड़ी कम दिख रही है, क्या वजह आप मानते हैं? क्या घरेलू बाजार में इस हफ्ते नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, स्पॉट मार्केट में जो कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस का, उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं फैक्टर इन होना शुरू हो गया है कि बजट में जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कट हमें देखने को मिल सकता है। और ये लास्ट 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि बजट जब भी आता है तो उसके बाद स्पॉट मार्केट जो है वो एक डिस्काउंट के अंतर्गत आ जाता है, और वही डिस्काउंट जो है वो हमें इस बार देखने को मिल रहा है। दूसरा, प्लैटिनम की वजह से जो सप्लाई आई है वो सप्लाई की वजह से भी हमें स्पॉट मार्केट में एक डिस्काउंट हमें देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में बिहेवियर चल रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, वी आर होपफुल कि पोस्ट बजट जो है हमें मार्केट के अंदर एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं लोग इस उम्मीद में होंगे कि कहीं ड्यूटी कम ना हो जाए, फिर उन्हें महंगा सोना ना मिल जाए, इस उम्मीद में लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी खबर आप बता रहे हैं कि प्लैटिनम के नाम पर जो गोल्ड की मिक्सिंग करके जो इंपोर्ट हुआ है उससे भी कई सारे ज्वेलर्स हैं जो डिस्काउंट में बेच रहे हैं। लेकिन ये नितिन जी, अब अगला सवाल होगा, आप लोगों ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को इस चिट्ठी भी लिखी है कि इस तरह की मिक्सिंग पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इससे एक तो मार्केट भी खराब हो रहा है, सरकार को भी नुकसान हो रहा है। और आप लोगों ने इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, क्या क्या सरकार से अनुरोध किया है आप लोगों ने? विश्वमन जी, देखिए, हर मर्ज के अगर हम मान लीजिए डीप में जाते हैं तो हर बार की प्रॉब्लम एक ही है कि कुछ लोग जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा उठा के वो किसी ना किसी वे में गोल्ड ले आते हैं, और खाली गोल्ड ट्रीटीज के वे में नहीं आता है। कई बार तो हमने ये देखा है कि जो मशीन्स आती है बड़ी बड़ी, उसमें जो लोहे की प्लेट लगती है वो लोहे की प्लेट की जगह गोल्ड की प्लेट लग के उसको पेंट करके ले आते हैं, और बाद में वो कस्टम्स को पता चलता है। तो हमारा ये मानना है कि इस तरीके के जो भी कदम है, इसके दो ही इलाज संभव है। या तो आप गोल्ड और सिल्वर को रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के अंदर डाल दीजिए, रिस्ट्रिक्टिव आइटम के अंदर डाल दीजिए कि हम कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो गोल्ड और सिल्वर उसका पार्ट नहीं होगा। एंड समटाइम्स डिप्लोमेटिकली जो है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसका दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप कोई भी अलॉय के रूप में आप लेके आ रहे हैं गोल्ड को, जिसमें गोल्ड का कंटेंट है जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है, तो हमारा ये कहना है कि फिर उसमें जितना गोल्ड कंटेंट है, अगर सपोज मान लीजिए गोल्ड जो है 20% है, तो उस 20% गोल्ड के ऊपर जो नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी 15% है वो सरकार को लगानी चाहिए, या वो कस्टम्स को लगानी चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट को एक बहुत बड़े राजस्व का नुकसान हो सकता है। दो चीजें, एक तो मार्केट भी खराब हो रहा है कि छोटे ज्वेलर्स के पास वो एक्सेस तो है नहीं, दो कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। जो बड़े ज्वेलर हैं उनके पास डिस्काउंटेड सोना होगा, डिस्काउंट प्राइस पे खरीदा हुआ होगा मिक्सिंग की वजह से। सर, आप लोगों ने जो चिट्ठी में बात लिखी है, इसमें 200 टन सोने की आयात मिक्सिंग के जरिए हुई है क्या? नहीं, हमने एक अनुमान लगाया विश्वमन जी कि 700 से 800 टन के गोल्ड का इंपोर्ट होता है, उसमें अगर 25% जो है वो अगर प्लैटिनम के माध्यम से इंडिया में आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लैटिनम के माध्यम से आना संभव नहीं है, क्योंकि प्लैटिनम का जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं होता, प्लैटिनम की अवेलेबिलिटी भी उतनी ईजी नहीं है। तो हमने जो एक एनालिसिस करी थी, उस एनालिसिस में ये था कि 200 टन के अप्रोक्सीमेटली जो है वो प्लैटिनम अलॉय के रूप में गोल्ड इंडिया में आ सकता है। है कि 200 टन अगर सालाना 700 से 800 देश में होता है, तो अगर इस तरह की मिक्सिंग के जरिए आएगा तो 200 टन का होगा, जिससे राजस्व का एक बड़ा नुकसान सरकार को भी होगा और मार्केट भी खराब हो सकता है। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला और अपनी राय रखी। और आप लोग लगातार ज्वेलर्स के लिए, छोटे ज्वेलर्स के लिए खासतौर से काम कर रहे हैं और ये मुद्दे उठा रहे हैं ताकि सरकार भी अलर्ट रहे कि किस तरह से नियमों की अनदेखी यहाँ पर हो रही है और नियम के आड़ में इसका कैसे फायदा उठाया जा रहा है।